Students, welcome to Sri Nursing classes. My name is Rohit and you're watching class 9 science videos, chapter motion and video part 3. देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था, इसके सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन को, ज़रा हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों टाइप के मोशन होते क्या हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो, जब भी कोई बॉडी मोशन पे होती है, मोशन में होती है, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। बिल्कुल, अगर वो बॉडी कुछ इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, जैसे अगर वो 2 सेकंड में 5 मीटर चलती है और हर 2 सेकंड में वो 5-5 मीटर ही चलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2-2 सेकंड का हमने टाइम इंटरवल लिया, हर बार हमने दो का ही लिया, तो इसका मतलब टाइम इंटरवल हमने इक्वल रखा हुआ है। और उन इक्वल टाइम इंटरवल पे हमने चेक किया कि उसने जो मोशन चला उसमें इक्वल डिस्टेंस चला। मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी चलती है तो उसके द्वारा किए गए मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करो, एक ऑब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है। ठीक है, लेट किया उसने 5 मीटर चल लिया पहले 1 सेकंड में। मतलब जैसे वो चलना स्टार्ट करता है तो पहले सेकंड में वो कितने मीटर चल लिया, 5 मीटर चला। कब, 1 सेकंड के बाद। तो टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड। 1 सेकंड क्या है, टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर और चल लिया। इसका मतलब फिर से हमने टाइम इंटरवल कितना चेक किया, 1 सेकेंड, और उसमें चला कितना, 5 मीटर। अच्छा, पहले भी 1 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में फिर से 5 मीटर, एंड 5 मीटर इन द थर्ड सेकेंड। मतलब थर्ड वाले सेकेंड में भी फिर से 5 मीटर, एंड फोर्थ वाले सेकेंड में भी फिर से 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, हम 1-1 सेकेंड का जो इक्वल टाइम इंटरवल हमने सेट करके रखा है, हम चेक कर रहे हैं कि वो कितना कितना डिस्टेंस चल रहा है। हमने क्या देखा कि वो हर बार 1 सेकेंड में ऑफ टाइम इंटरवल में 5 मीटर ही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, तो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट covers 5 मीटर इन ईच सेकेंड। as the object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी जो है ये इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है तो हर बार 1 सेकेंड में 5-5 मीटर ही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट किस पे है, यूनिफॉर्म मोशन में। ऑन द अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, देखो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस चले, मतलब पहले 1 सेकंड में कितना चला उसने, 5, अगले 1 सेकंड में चल दिया 2, अगले 1 सेकंड में चल दिया फिर 5, अगले 1 सेकंड में चल दिया 3, अगले 1 सेकंड में 4, अगले 1 सेकंड में 10। तो आप क्या देखते हो, आपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेक किया, हर बार वो अलग अलग डिस्टेंसेस चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये भी हो सकता है, मतलब पहले वो 5 मीटर चलता है 1 सेकंड में, अगले 5 मीटर चलता है वो 3 सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगले 5 मीटर चलता है वो कोई 2 सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में चल रहा है। तो उस टाइम पे भी हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इसकी हमने एग्जाम्पल लिखी है नीचे। इन द अबव एग्जाम्पल, ये जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखी थी यहाँ पे, इसी एग्जाम्पल को जरा वापस ले लेते हैं। अगर इस ऊपर वाली एग्जाम्पल में जो कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, अगर वो 5 मीटर कवर करेगा फर्स्ट सेकंड में, और फिर नेक्स्ट सेकंड में कितना कवर करेगा, सिर्फ 4 मीटर, और फिर 6 मीटर वो कवर करेगा जो थर्ड सेकंड है उसमें, और 2 मीटर कवर करेगा फोर्थ वाले सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक सेकंड में अलग अलग जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। as the object covers unequal distances in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion. तो इस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है ये। मतलब इसका मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो उसको बोल देंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है।
और अगर कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो उसको हम बोल देंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट। नाउ आगे देखिए, अब जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट चलते हैं, रोड पे भी चलते हैं, कहीं पर भी चलते हैं, तो भैया डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम ले सकते हैं सेम डिस्टेंस को चलने में, ठीक है। मतलब अगर आप 10 मीटर चलना चाहते हो तो 10 मीटर चलने के लिए अगर आप 10 बंदे जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है 10 के 10 बंदे सेम डिस्टेंस जो है वो सेम टाइम पे कवर करेंगे, नहीं। कोई हो सकता है जल्दी चले जाए, कोई दौड़ के भी जा सकता है, कोई धीरे धीरे भी जा सकता है, कोई बहुत ही ज़्यादा स्लो भी जा सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि जैसे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग टाइम ले सकते हैं सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो वो रेट, उनके मूवमेंट का जो रेट है वो सबका डिफरेंट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जो है वो अलग अलग रेट का मोशन कर सकते हैं। मतलब कुछ जल्दी चले जाएंगे, जो जल्दी पहुंच जाएंगे उनका रेट जो है मोशन का, उनके मूवमेंट का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। जो धीरे पहुंचेंगे उनके मूवमेंट का या उनके मोशन का जो रेट होगा वो कम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ मोशन भी एक कोई टर्म है, ठीक है। रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन यहाँ पे आपको क्या आइडिया दे रहा है, उसकी गति, उसकी तेजी, क्योंकि जिसका रेट ऑफ मोशन ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, इसका मतलब उसकी गति ज्यादा है। ऐसा हमने कोई चीज पढ़ी है आज तक? तो देखिए, रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन किया जाता है एक फिजिकल क्वांटिटी से जिसका नाम होता है स्पीड। तो स्पीड क्या है, तो स्पीड एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो अब हम जरा स्पीड को देख लेते हैं कि होती क्या है स्पीड। तो देखिए, स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, ठीक है, और यूनिट टाइम जो है, हम यूनिट टाइम से मतलब रखते हैं 1 सेकेंड से। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को हम यूनिट टाइम लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 मीटर, उसने चल के जाना है, ठीक है, तो वो 10 मीटर चल के जा रहा है, तो उसने एक ने क्या लिया, 5 सेकेंड्स ले लिए 10 मीटर चलने के लिए, ठीक है। दूसरे ने 10 मीटर चलने के लिए 10 सेकेंड्स ले लिए, और तीसरे ने चलने के लिए 2 सेकेंड्स ले लिए, ठीक है। जिसने 10 मीटर चलने के लिए 10 सेकेंड्स लिए, ठीक है, और जिसने 5 सेकेंड्स लिए और जिसने 2 सेकेंड्स लिए, जरा आप मुझे बताना रेट किसका ज्यादा हुआ। जिसने 1 सेकेंड लिया या जिसने 2 सेकेंड लिए, सॉरी, उसका रेट सबसे ज्यादा हुआ। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा फास्ट गया। जिसने 10 सेकेंड लिए 10 मीटर चलने के लिए वो सबसे स्लो गया, और जिसने 5 सेकेंड लिए 10 मीटर चलने के लिए वो उन दोनों के बीच में रहा उसका रेट, ठीक है। तो इन दोनों में से जो रेट है वो निकालने का तरीका क्या है, इन तीनों का अगर मैं रेट आपको पूछूं कि बताओ जरा इन तीनों के मोशन का रेट क्या है, तो रेट निकालने का क्या तरीका है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड। तो अगर कोई 10 मीटर 10 सेकेंड में चलता है तो वो 1 मीटर 1 सेकेंड में चला, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना चला, 1 मीटर। तो 1 मीटर इन 1 सेकेंड उसका रेट हो गया। उसका रेट क्या हो गया, 1 मीटर इन 1 सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। उसका रेट हुआ 1 मीटर इन 1 सेकेंड, उसकी स्पीड को हम बोलेंगे 1 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से जिसने 5 सेकेंड लिए 10 मीटर चलने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने 10 मीटर चला 5 सेकेंड में, उसने 10 मीटर चला कितने में, 5 में। तो 1 मीटर कितने में चलेगा, जरा इसको इरेज करके जरा छोटा लिखते हैं। अगर कोई 10 मीटर चलता है 5 सेकेंड्स में, ठीक है, तो या उल्टा उल्टा कर दे इसमें, अगर कोई 5 सेकेंड में चलता है 10 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 5, वो कितना होता है, इसको कैंसिल करो 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, 2 मीटर। जो सेकंड बॉडी थी जिसने 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, वो 2 मीटर चल रहा था 1 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। ना वो थर्ड वाला क्या था, जिसने 2 सेकेंड में पूरा 10 मीटर चल लिया। तो देखिए 2 सेकेंड में अगर कोई चल रहा है 10 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको इससे कैंसिल करो, कितना हुआ, 5। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, 5 मीटर। तो 1 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, 5 मीटर। 5 मीटर इन 1 सेकेंड, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड,
राइट, आपको समझ में आ गया होगा। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम या फिर इन 1 सेकेंड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। मतलब स्पीड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे हम। कंसीडर करो हमारे पास दो बॉडीज हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। एक है ऑब्जेक्ट ए, एक है ऑब्जेक्ट बी। दोनों जो हैं स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहे हैं, जैसे नीचे हमने दिखाया आपको। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो है ये ए का मोशन है और ये बी का मोशन है, मतलब बी का पाथ है। ए जो है इस ऊपर वाले रास्ते चलेगा, बी जो है इस नीचे वाले रास्ते चलेगा। ठीक है, ए और बी दोनों जो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहे हैं, और ये इस तरीके से, जिस तरीके से ये चल रहे हैं, इनके डिस्टेंस कवर्ड की डिटेल डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे इस टेबल में दे रखी है। ये जो टेबल हमने यहाँ देखा है इसमें दे रखी है। ठीक है, हमें एग्जामिन करना है कि इनका मोशन का टाइप क्या है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, और हमें इनकी स्पीड भी फाइंड करनी है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इस टेबल की तरफ देखते हैं। ए जो है वो घर से निकल चुका है। जैसे ही 9:30 होते हैं सुबह के, तो हम ये देखते हैं कि वो घर से कुछ दूरी पर पहुंचा है, और उस टाइम पे वो घर से कितनी दूरी पर पहुंचा है, कुछ टेबल पे दिखा रहा है 10 मीटर। तो ज़रा यहाँ देखते हैं, मान लें ओ उसका घर है और घर से वो निकल चुका है। जैसे ही 9:30 हुए सुबह के, तो हमने देखा ए कहाँ पहुंचा है, यहाँ पे घर से कितना दूर, कुछ 10 मीटर की दूरी पे यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हमने 9:30 के बाद 15 मिनट बाद हमने चेक किया 9:45 पे, तो वो घर से कितना दूर था, 20। तो घर से 20, तो घर से 20 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो 15 मिनट में उसने कितना चला? तो आंसर है 15 मिनट में उसने चला यहाँ से लेके यहाँ तक। 15 मिनट में उसने चला यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये कितना था? 10 और 20 के बीच में कितना गैप होता है? 10 का। तो ये गैप कितना हुआ? 10 का। राइट, उसके बाद 9:45 के बाद टाइम है कितना? 10 बजे। 9:45 और 10 के बीच में कितना टाइम होता है फिर से? 15 मिनट का। तो 15 मिनट के बाद ये जनाब कहाँ पहुंचे? कुछ 30 मीटर दूर, मतलब घर से कितना दूर? 30 मीटर, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो पहले कहाँ था? यहाँ था। अब कहाँ पहुंचा? यहाँ पे। डिस्टेंस कितना चला? 20 से 30, फिर से 10। तो फिर से सेम टाइम में उसने डिस्टेंस कितना चला? 10। नाउ 10 बजे के बाद 10:15 पे फिर से टाइम कितना हो गया? 15 मिनट का इंटरवल। और अब वो कहाँ पहुंचा है? 40 मीटर दूर, मतलब यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, 15 मिनट के बाद फिर से उसने कितना चला? फिर से उसने कितना चला? 10। तो हम क्या देख रहे हैं, हर बार 15 मिनट के बाद वो 10 मीटर चल चुका होता है। आगे भी फिर से 40 से 50 वो पहुंचा अगले 15 मिनट में, 9:30 पे यहाँ पे। और फिर 9:45 पे वो 60 मीटर, मतलब फिर से 10। तो हर बार वो 15-15 मिनट में कितना चल रहा है? 10 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं कि वो हर 15 मिनट में कितना चलता है? 10 मीटर। तो हर 15 मिनट में वो चलता है 10 मीटर। तो अगर मैं 15 मिनट का इंटरवल लूँ और 10 मीटर को देखूं, जो डिस्टेंस है 10 तो हर बार सेम है और 15 भी हमने हर बार सेम रखा है, तो इसका मतलब ए का जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। ए का जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। जबकि नीचे आओ, बी पे देखो जरा। जब हमने स्टार्ट किया तो बी कहाँ पे था? स्टार्टिंग में 9:30 पे वो 12 मीटर दूर पहुंच चुका था घर से। तो अगर वो घर से इधर पहुंचा हुआ था, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट 15 मिनट के बाद देखो वो कहाँ पहुंचा? घर से 19 मीटर दूर। मतलब घर से कितना पहुंचा वो? यहाँ पे 19 मीटर, मतलब उसने इतना डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितना हुआ जरा देखो, 19 में से 12 माइनस करो तो कितना हुआ? 7। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा ये आया। अरे भैया, बंद मत होना। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब 10 बज गए, तो 10 बजे वो कहाँ पहुंचा? 10 बजे आफ्टर, मतलब 15 मिनट बाद वो पहुंचा 23 पे। ना 23 कहाँ पे है? 23 जो है वो बिल्कुल इस वाले बी के बगल में है। तो अगले 15 मिनट में उसने कितना सा चला? 19 और 23 के बीच में कितना गैप होता है? 4 मीटर। तो इसका मतलब अगले 15 मिनट में उसने कितना चला? 4 मीटर।
ठीक है। फिर उसके बाद 19 से फिर वो कहाँ 23 से फिर वो कहाँ पहुंचा 35 पे। तो ये कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक 12। तो आगे 15 मिनट में कितना चला उसने 12 ना। उसके बाद 35 से फिर 37 मतलब 2। तो 12 के बाद उसने कितना चला 2। फिर उसके बाद 37 के बाद 41। तो 37 और 41 में होते हैं फिर से 4। तो अगले 15 मिनट में 4, पहले 15 मिनट में 7, अगले 15 मिनट में 4, अगले 15 मिनट में 12, अगले 15 मिनट में 2, अगले 15 मिनट में 4। तो इसका मतलब हर बार 15-15 मिनट का जो हमने यहाँ पे गैप रखा उस पर हमने देखा उसने अनइक्वल इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए। पहले 15 मिनट में 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 15 मिनट में 4, अगले 15 मिनट में 12। तो इस प्रकार हम यहाँ बोल सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस ये कवर कर रहा है। तो इसका मोशन कैसा हुआ नॉन यूनिफॉर्म। राइट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पूछा आपको कि आप इसकी स्पीड फाइंड करके बताएं। तो देखिए ऊपर वाले की स्पीड तो हम हर बार बता सकते हैं, 15 मिनट में वो चल रहा है 10 मीटर। तो 10 मीटर इन 15 मिनट्स। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके निकाल भी सकते हैं। वही नीचे वाले के केस में स्पीड हर बार चेंज है, हर बार अलग है। ठीक है। तो ज़रा आप नीचे वाले के केस में मुझे सिर्फ यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे आप मुझे स्पीड निकाल के बताइए जब वो 9:45 से 10:30 के बीच में चला। इस पर्टिकुलर टाइम पे बीच वालों को काउंट मत कीजिएगा। एक 9:45 19 और एक 37, इसके बीच में उसकी कितनी स्पीड थी आप ज़रा इसको कैलकुलेट करके मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों तक पहुँचाइए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। ठीक है। तो अगर कोई डाउट है आप वो भी कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए।